नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुंतला कुमार, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, दिल्ली से। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना है। इससे पहले कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानें, आइए जानते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के बारे में। ब्रेस्ट दोस्तों एक सिर्फ मांस का या फैट का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसके अंदर काफ़ी सारी संरचनाएं होती हैं। समय आने पर मिल्क सिक्रीशन करने के लिए ग्लैंड्स होती हैं और उनको निप्पल तक ले जाने वाली कुछ डक्ट्स होती हैं। ब्रेस्ट के ऊपर का जो स्किन है उसके अंदर कुछ एक ट्यूबिकल्स होते हैं जिनको हम मॉन्टगोमेरी ट्यूबिकल्स बोलते हैं, जो कि निप्पल के ऊपर पाए जाते हैं और जो वहाँ की टिश्यू को मॉइस्चराइज करके रखते हैं। ब्रेस्ट में कोई मसल नहीं होती, ब्रेस्ट के पीछे 2 मसल्स होती हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें ये पता हो कि ब्रेस्ट के आसपास अगर हम चाहते हैं कि वज़न ना बढ़े तो हमें क्या करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाया जाता है, हालांकि इसकी तादाद महिलाओं में कहीं अधिक होती है। ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जब हमें डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें ब्रेस्ट की नॉर्मल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप नोटिस करें कि निप्पल से किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज आ रहा है, जो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है उसमें कोई परिवर्तन देखें, कोई नीलापन देखें, रेडनेस देखें या कोई पपड़ी जैसा पड़ रहा है, तो आप रिपोर्ट करिए। अगर कोई स्किन पे पकरिंग हो जाए, यानी कि स्किन वहाँ पे लगे आपको जैसे खिंचनी शुरू हो गई है, राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट के साइज में आपको लगे कि फर्क आने लगा है, ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाए, और जो सबसे कॉमन है वो है ब्रेस्ट में गांठ का पता लगना। यदि किसी प्रकार की भी गांठ हो, पेनफुल या पेनलेस, तो भी आप डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। आपकी जो अंडर आर्म्स हैं, जो साइड में ब्रेस्ट के जो एरिया है, वहाँ पे अगर आपको कोई गांठ नोटिस होने लगे तब भी आप डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो होता है पीरियड्स के बाद, क्योंकि उस समय ब्रेस्ट में कंजेशन मिनिमम होता है। जिस समय आप नहा रहे हैं उस समय या दिन के किसी भी समय आप ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। या तो आपके शरीर पे साबुन लगा हुआ है या कोई अगर आप कोई क्रीम या ऑयल लगाना चाहें, अदरवाइज आप ऐसे भी अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि साबुन लगा होगा या ऑयल लगा होगा तो एग्जामिनेशन में फिंगर्स को मूव करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले आप अपने कपड़े हटाइए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ की स्किन आपको कैसी दिख रही है। स्किन पे कोई नीलापन, कोई किसी प्रकार का कोई लाली, कहीं पे कोई पपड़ी वगैरह तो नहीं दिख रही है। कहीं पे आपको स्किन में कोई किसी प्रकार की पकरिंग या स्किन वहाँ पे खिंची हुई तो नहीं लग रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। इसके बाद आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू करिए। उसके लिए फिंगर्स से एग्जामिन करिए। जो ये 3 फिंगर्स होती हैं, इनके जो ये पैड्स हैं, इनसे आप एग्जामिन करिए। कभी भी ब्रेस्ट को इस प्रकार से एग्जामिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे एग्जामिन करेंगे तो आपको हर जगह वो डक्ट्स और ग्लैंड्स गांठ के रूप में महसूस होंगी। तो ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए कॉलर बोन से लेकर जहाँ पे पसलियाँ खत्म होती हैं वहाँ तक, और ब्रेस्ट बोन जो कि बीच की हड्डी होती है वहाँ से लेके जहाँ पे आपकी अंडर आर्म्स होती हैं वहाँ तक आप कंप्लीटली एग्जामिन करिए। एक तरफ से शुरू कीजिए और अपनी उंगलियों के पैड से धीरे धीरे एग्जामिन करिए, फिर वापस लौटिए और जो एरिया आपने पहले नहीं एग्जामिन किया था उसको एग्जामिन करिए। तो इस प्रकार से एग्जामिन करिए, फिर वापस जाइए, फिर एग्जामिन करिए। तो ये सही तरीका है। या अगर आप राउंड मूवमेंट्स में एग्जामिन करना चाहते हैं तो ब्रेस्ट के बाहर से शुरू कीजिए और अंदर तक एग्जामिन करिए। कोई भी एरिया आपकी उंगलियों से अछूता ना रहे। लास्ट में आप निपल्स को प्रेस करके देखिए कि किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज, कोई ब्लडी डिस्चार्ज या कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। अंत में आप अपने अंडर आर्म्स को एग्जामिन करिए। उस समय आपके आर्म्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हों। अंडर आर्म्स को एग्जामिन करने के लिए
आगे का भाग, बीच का भाग, अंडर आर्म्स के लास्ट का भाग, तीनों एग्जामिन करिए। उसके बाद जहाँ पे आपकी पसलियाँ हैं उस पूरे एरिया को एग्जामिन करिए और फिर आप अपने अंडर आर्म्स के अंदर अपना हाथ डाल के एक बार एग्जामिन करिए। इस एग्जामिनेशन के दौरान आप ये देखिए कि कहीं आपको कोई गांठ या गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही, कहीं पे आपको दर्द तो नहीं लग रहा, कहीं पे आपको कुछ खिंचा हुआ तो नहीं महसूस हो रहा। तो ये है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। दोस्तों, हम जब भी कोई हमें अप्रोच करता है किसी गांठ या किसी गिल्टी को लेके, तो दो तरीके से एग्जामिन करते हैं। या तो हम अल्ट्रासाउंड ऑर्डर करते हैं या हम मैमोग्राफी नाम का एक स्पेशल एक्सरे ऑर्डर करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट टिश्यू कितना घना है। यदि अधिक घनत्व है तो हम अल्ट्रासाउंड ऑर्डर करते हैं। और ये दोनों टेस्ट जो मैंने आपको बताया ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। लास्ट में अगर हमें लगे कि कोई गांठ या गिल्टी है तो हम एक FNAC नाम का टेस्ट ऑर्डर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि नीडल से थोड़ा सा पानी लेके उसको जांच के लिए भेज देते हैं। तो किसी भी प्रकार से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब टेस्ट हमें ये बताते हैं कि ये जो गांठ आपने महसूस करी, यदि मान लीजिए आपने कोई गांठ महसूस करी तो वो गांठ क्या एक बिनाइन गांठ है, यानी कि बिना कैंसर वाली गांठ है, या इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें आगे जांच करने की ज़रूरत हो। अगर कोई आगे जांच करने की हमें लगता है आवश्यकता है तो हम उस गांठ को निकाल के उसको बायोप्सी के लिए भी भेज देते हैं। आइए अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के बारे में। दोस्तों, अपने आप को फिट रखिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए। जो अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं वो आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम हो उसमें अपर बॉडी एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करिए। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, ब्रेस्ट के पीछे दो मसल्स होती हैं जिनको हम पेक्टोरल्स बोलते हैं। तो जब आप एक्सरसाइजेस सीख रहे हैं तो थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग 1 किलो वजन से 2 किलो वजन से जो भी आप कर सकें, उससे उन मसल्स की प्रॉपर टोनिंग हो जाती है। तो जो ब्रेस्ट हैं वो आपके हेल्दी और ठीक रहेंगे। दूसरी बात, अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करिए। वैसे भी आप जानते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल। तो जितना हो सके आप इन्हें लिमिट करिए या बिल्कुल अवॉइड करिए। तीसरा, जो आपका फिटिंग, आपका जो इनर वेयर है वो प्रॉपर फिटिंग का हो, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चौथा, अगर आप एक माँ हैं तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। जिस समय आप प्रेग्नेंट हैं आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। यदि आपका निपल रिट्रैक्टेड है या आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आ सकती है तो आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में पहले से ही बात करके रखें। और कोशिश करिए कि 4 से 6 महीने तक तो अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं। उसके बाद धीरे धीरे आप बच्चे को वीनिंग करें, लेकिन साथ ही साथ अपना ब्रेस्ट मिल्क भी ज़रूर दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बेस्ट है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन, जिन माँओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाया है उनमें ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक हो जाता है। अगर आप कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुरू करना चाहते हैं, यदि आप मेनोपॉजल हैं और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना चाहते हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अपने डॉक्टर से ये बात ज़रूर शेयर करें। परिवार में किसी भी प्रकार की कैंसर की हिस्ट्री, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर या यूट्राइन कैंसर की हिस्ट्री यदि है तो ये बात भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, क्योंकि इनका आपकी इस प्रकार की दवाइयों से लेने से बहुत अधिक संबंध है और डॉक्टर आपको उसी प्रकार उचित सलाह देंगे कि क्या ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इनर वेयर के बारे में। आपका इनर वेयर कैसा हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके ब्रेस्ट को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है बल्कि उसकी स्किन भी प्रॉपरली ब्रीथ कर पाती है। आपका इनर वेयर आप हमेशा ट्राई करके तब लें यदि आप एक लार्ज ब्रेस्टेड महिला हैं तो उसके जो स्ट्रैप्स हैं वो ब्रॉड हों, कप साइज अप्रोप्रिएट हो, वो पूरे ब्रेस्ट को अप्रोप्रिएटली कवर करे, और जो नीचे के जो स्ट्रैप होता है वो भी थोड़ा ब्रॉड हो। अगर आपकी बॉडी आपके ब्रेस्ट से ज़रा सा भी ड्रूप करती है तो ये प्रॉपर इनर वेयर नहीं है, ये
आपके इस जो इनर लेयर है वो इस प्रकार का हो कि बॉडी और ब्रेस्ट 90 डिग्री का लगभग कोण बना के रखें। यदि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो रात में आप अपना इनर वेयर बिल्कुल उतार दें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करके रखें कि दिन के समय आप अपना वेयर ज़रूर पहन के रखिए। आपके इनर वेयर में किसी प्रकार की वायर या फोम ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो फैब्रिक हो वो या तो कॉटन का हो या ऐसा फैब्रिक हो जिसमें कि स्किन प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। ऐसा ना हो कि आप हमेशा पसीने से तरबतर हैं अंदर और बाहर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार हमसे ये सवाल पूछा गया है कि यदि परिवार में किसी को भी कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो क्या तब भी ब्रेस्ट कैंसर या किसी प्रकार का और कैंसर हो सकता है? दोस्तों, हम ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना मना रहे हैं, इसका यही कारण है कि हम चाहते हैं अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि परिवार में कोई हिस्ट्री नहीं है तो भी ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी और कैंसर नहीं हो सकता। जैसे कि सिम्टम्स आपको बताए गए, जैसी कि चीज़ें आपको बताई गई कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई गांठ या किसी भी प्रकार की कोई एब्नॉर्मैलिटी आप नोट करते हैं तो आपको यही सलाह दी जाती है कि तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज बिल्कुल नहीं है। यदि आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उसका कंप्लीटली क्योर भी पॉसिबल है। ना सिर्फ ऑपरेशन बल्कि दवाइयों से भी, और अगर मान लीजिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके बाद भी ब्रेस्ट रेस्टोरेशन सर्जरीज भी पॉसिबल हैं। ऐसे कई तरह के हमारे पास साधन उपलब्ध हैं कि हम आपको कंप्लीटली कैंसर से क्योर कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप हमें रिपोर्ट करिए। तो दोस्तों, आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।